तो ये भी आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। तो ये कहानी है जेपी पावर की, जहां शेयर काफ़ी हाई से अब अपने लो के बीच में घूम रहा है। हमारा पहला निर्णय यही है, बाजार है, जोखिम है, आप और मैं निवेशित नहीं हैं, करोड़ों हजारों लाखों लोग निवेशित हैं, लाखों म्यूचुअल आइडिया बैंक गारंटी से चूक गया। इधर एयरटेल ने मंगलवार के दिन सबको चौंका दिया। स्टारलिंक, तो ये समझना है कि अकेले हम और आप निवेश नहीं कर रहे हैं कि मुझे आज लग गया जी वोडाफोन आइडिया अच्छा, मुझे यस बैंक लग गया, मुझे जेपी पावर लग गया, मुझे टाटा मोटर। यहाँ पर कोई सी भी कंपनी कभी भी राजा और कोई सी भी कंपनी कभी भी रंग बन सकती है। कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छी कंपनियों के अंदर भी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जेपी पावर, जेपी एसोसिएट की। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया चूक गया और एयरटेल ने सबको कैसे चौंका दिया, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे अडानी ग्रुप के अंदर आ रही है बड़ी खबर, जहां पर एक मामला जो अमेरिका की अदालत में चल रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ें हुई हैं उसके बारे में भी आज हम समझेंगे। देखो सर, यहाँ पर कोई सी भी कंपनी कभी भी राजा और कोई सी भी कंपनी कभी भी रंग बन सकती है। कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छी कंपनियों के अंदर भी कोई ना कोई न्यूज आकर उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा गिर सकता है। जैसे कल इंडसइंड बैंक के अंदर आपको एक न्यूज़ देखने को मिली, जहाँ पर उसका मार्केट कैप एक ही दिन के अंदर 19,000 करोड़ रुपए तक कम हो गया। यहाँ से आपको एक प्रतिक्रिया देखनी चाहिए कि ना तो अच्छी कंपनी अच्छी, ना बेकार कंपनी बेकार। आपकी स्थितियाँ वो हैं कि आप उस स्थितियों के साथ कैसी उस स्थितियों के अंदर अपने व्यापार की स्थितियों को रखते हैं। यानी कि अपने निवेश की स्थितियाँ हम किस तरीके से बाजार के अंदर रखते हैं। और हमारा पहला जो कर्तव्य है बाजार के अंदर आने से पहले जिस भी कंपनी के अंदर निवेश करना, उसके अंदर यही सोचना कि भैया पैसा तो डूबेगा। क्योंकि हमेशा ही बाजार के अंदर अगर तेजी के संकेत आते गए तो शेयर तो लाखों में पहुंच सकते हैं। हर एक की किस्मत एमआरएफ जैसी बिल्कुल भी नहीं होती। और जहां पर कोई छोटी मोटी कंपनी कुछ अच्छा करके दिखा दे तो फिर उसकी अलग अलग नीतियों से फिर उसके अंदर कुछ गिरावटें फिर से शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ कहना मुश्किल है कि कौन सी कंपनी अच्छी और कौन सी कंपनी बेकार। इसलिए हमें सबसे पहले अपने निर्णय को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। हमारा पहला निर्णय यही है, बाजार है, जोखिम है, आप और मैं निवेशित नहीं हैं, करोड़ों हजारों लाखों लोग निवेशित हैं, लाखों म्यूचुअल फंड वालों का माइंड चल रहा है, लाखों डीआईस का माइंड चल रहा है, लाखों निवेशक एफआईस का माइंड चल रहा है, और लाखों हम जैसे व्यक्ति हैं उनका भी माइंड चल रहा है। तो हम कितने सारे माइंड के हिसाब से बाजार की स्थितियों को भाप रहे हैं। तो ये समझना है कि अकेले हम और आप निवेश नहीं कर रहे हैं कि मुझे आज लग गया जी वोडाफोन आइडिया अच्छा, मुझे यस बैंक लग गया, मुझे जेपी पावर लग गया, मुझे टाटा मोटर। भैया ये तो रणनीति अपने द्वारा आपको बनाकर चलनी पड़ेगी। तो बाजार के अंदर कभी भी किसी ना किसी कंपनी के साथ ना कुछ हो सकता है। वोडाफोन आइडिया 10 मार्च को उसको 2015 स्पेक्ट्रम के लिए अपनी बैंक गारंटी जमा करनी थी। 10 मार्च के दिन उसका लास्ट डेट थी। जब ये वीडियो मैंने उस वक्त बनाई तो उस वक्त ये नहीं पता था कि ये इसको जमा कर सकता या नहीं कर सकता। फिर भी अब आपको देखने को मिला, क्योंकि सरकार ने इसको बैंक गारंटी जमा करने के लिए कहा था, जहाँ पर इसकी कोई भी सहायता सरकार के द्वारा नहीं हुई है। और एक स्थितियाँ जब इसने कहा था कि मुझे और मोहलत चाहिए, उसको भी मना कर दिया गया है। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया अपनी बैंक गारंटी जो 6,090 करोड़ रुपए करीब की थी, जहाँ पर या तो 6,090 करोड़ का इसको बैंक गारंटी या फिर नगद में डॉट को करीब 5,493 करोड़ रुपए देने थे, उसके अंदर ये चूक गया। और जहां वोडाफोन आइडिया 14 मार्च आपको पता ही है, होली के वक्त मुंबई के अंदर अपने 5G को लाइव कर सकता है, उसके बाद अन्य 4 शहरों के अंदर ये करेगा। तो ये भी हम देखेंगे कि ये चीज़ें 14 मार्च अभी परसों ही है, होगी या नहीं होगी। तो ये स्थितियां होती हैं बाज़ार के अंदर, जहां लगता है कि 5G आ रहा है
कुछ और चीज़ें आ जाएंगी। जहाँ लगता है कि कंपनी ने कुछ पैसे जुटाए तो कुछ और चीज़ें आ जाएंगी। एक चीज़ और आप समझना कि बैंक तो लोन देने के लिए तैयार है, पर बैंक ने सरकार को ही कहा है कि पहले AGR की जो चीज़ें हैं उसे स्पष्ट करो। तो यहाँ ये मसला भी कि AGR की न्यूज़ आगे भी आ सकती है। तो सब सोचकर हमें बाज़ार के अंदर अपने को चीज़ों के साथ करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि एक व्यक्ति ने आपको वीडियो बनाकर कहा था कि मैं तो निवेश कर रहा हूँ, भैया अपना देख लेना, जब उस वक्त 9-10 रुपये करीब का शेयर चल रहा था। इसलिए मैंने कहा किसी की बातों में आपको नहीं आना है, सच्चाई वाली न्यूज़ देखना शुरू करो। तो उस स्थिति को आपको समझ। एक व्यक्ति मुझे कह रहा है कि आप तो कहता ही नहीं, तू कह रहा है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि तू इतनी न्यूज़ ये चीज़ें कर रहा है, कुछ होता तो इससे है नहीं। मैंने कहा भैया मैं न्यूज़ डाल रहा हूँ, कोई शेयर प्राइस को खरीदने बेचने की स्थिति नहीं बता रहा हूँ कि ये होगा वो होगा। न्यूज़ आई है, न्यूज़ को समझना पड़ता है। इधर वोडाफोन आइडिया बैंक गारंटी से चूक गया, इधर एयरटेल ने मंगलवार के दिन सबको चौंका दिया। स्टारलिंक इंडिया में आएगा, वोडाफोन आइडिया के साथ इसकी साझेदारी होगी या BSNL के साथ होगी, ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिलती थी। क्या देखने को मिला हमें कि एयरटेल ने मंगलवार के दिन हम सबको चौंका दिया, और इस वजह से चौंका दिया कि उसने एलन मस्क की स्पेस एक्स की स्टारलिंक जो कंपनी है, जो सैटेलाइट इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड कराती है, जो लगभग 100 देशों के अंदर अपना इंटरनेट सैटेलाइट के द्वारा संचालित करती है, उसके साथ अपनी साझेदारी की स्थितियां एयरटेल ने अपनी स्थितियों के अनुसार बताया कि हमने इस तरीके के समझौते की, अगर इसको अनुमति मिल सकती है, मिल जाएगी, भाई अभी हो सकता है सरकार की चीज़ों, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि एयरटेल अपने रिटेल काउंटर के अंदर भी स्पेस एक्स का स्टारलिंक जो है जगह से अपने ग्राहकों को स्टारलिंक बेचेगा। बहुत बड़ी न्यूज है ये। अगर ऐसा हो जाता है तो स्टारलिंक यानी कि स्पेस एक्स का जो संचालित स्टारलिंक है और एयरटेल जो है, इसको गांव-गांव तक, दूर दराज इलाकों तक, स्कूलों तक भैया मुहिम छेड़ देंगे। अब आप एक चीज़ सोचो, एयर फाइबर जियो का एयरटेल का, वाईफाई जियो का एयरटेल का, 5G जियो का एयरटेल का, वोडाफोन आइडिया 4G का विस्तार करने में लगा है, 5G की चीज़ों के सामने अभी अटका पड़ा है। इधर स्टारलिंक के साथ चीज़ें हो चुकी हैं। बड़ी न्यूज है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। बीते कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर जो एक मामला अमेरिका ने उठाया था, जहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी को जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाहिए थे, उसके लिए उसने भारतीय अधिकारियों को कुछ रिश्वत के मामले थे, इसे अमेरिका की प्रतिभूति एवं विनिमय बाजार ने भारत की स्थितियों के साथ देखा और कहा कि इस मामले के अंदर वो हमारी मदद करे। ये न्यूज़ निकल कर आई थी और इससे आपको समझना है कि इसके अंदर गौतम अडानी जी और उनके भतीजे और अन्यों पर इस तरीके के जो रिश्वतखोरी मामले की चीज़ें थी, यहाँ पर उसकी जांच के लिए भारत के अंदर अब अधिकारियों से कह रहे हैं कि हमें इसके ऊपर जांच करनी है। तो ये मामला पहले था, पर एक न्यूज़ निकल कर आई है, द हिंदू एक बहुत अच्छा चैनल है, उसकी न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस न्यूज़ को समझकर चलें कि एक मामला न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए अमेरिका जिले न्यायालय में चल रहा है। आपको समझना है कि कानून मंत्रालय ने गुजरात की अदालत से अडानी को अमेरिकी SEC मुकदमे में नोटिस जारी करने को कहा है। और इसके तहत अगर मैं आपको और आगे की चीज़ें बताऊं तो केंद्रीय विधि मंत्रालय ने अडानी के खिलाफ मुकदमे में सहायता के लिए अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग को स्वीकार कर लिया है। ये बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, जहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक रिश्वतखोरी का मामला था, उसे स्वीकार कर लिया कि हाँ इसके अंदर मदद कर सकते हैं, तथा अहमदाबाद सत्र न्यायालय से अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी को नोटिस जारी करने को कहा है। तो यहाँ पर नोटिस जारी करने को अदालत के द्वारा कहा जा रहा है, और उस मामले में जहाँ अमेरिका के न्यायालय में ये मुकदमा चल रहा है। तो यहाँ से स्थितियाँ आपको समझनी है। ये एक निगेटिव न्यूज़ निकलकर अडानी ग्रुप के लिए आ रही है, जहाँ पर
अमेरिका के अधिकारियों के साथ भारतीय अधिकारी उस मामले में जांच करेंगे कि जो रिश्वत की चीज़ें हो या नहीं हुई है। पर आपको समझना है कि इस रिश्वत की चीज़ों के लिए पहले ही अडानी ग्रुप मना कर चुका है। तो चीज़ों को समझो, आगे देखते हैं अब इसके अंदर क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये आपको समझकर चलनी पड़ेगी। जेपी पावर जब अच्छी खासी स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा था, काफ़ी लोग इसे काफ़ी ऊपर की स्थितियों के साथ देख रहे थे। मेरी प्रत्येक वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जेपी पावर के साथ इसकी जो कंपनी दूसरी है जेपी एसोसिएट, जो बार बार अपना भुगतान जो ऋण का करना है उसे ब्याज का या भुगतान करना है उसके ऊपर वो चूक जाती, डिफ़ॉल्ट घोषित होती रहती है, यह आपको सबको पता है। और उस दोबारा ही जेपी पावर भी उसके चपेटों में आकर निगेटिव सा देखने को मिल जाता है। तो ये स्थिति आपको समझनी पड़ेगी कि जेपी एसोसिएट जब अच्छा होगा तो जेपी पावर भी अच्छा हो सकता है, लेकिन जेपी एसोसिएट का अच्छा होना अभी आगे हम समझेंगे क्यों मुश्किल से लग रहा है, उसकी स्थिति अभी हम देखकर चलेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि जेपी पावर का चल रहा है 13 रुपये 70 पैसे का चल रहा है, मार्केट कैप अगर हम देखें 9,369 करोड़ की मार्केट कैप है, और 23 रुपये 80 पैसे का हाई और 12 रुपये 40 पैसे का कंपनी ने लो लगाया था। कंपनी पिछले दिसंबर 2023 में काफ़ी अच्छी सेल करके बैठी थी और उससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस साल भी साल दर साल वो अपनी सेल को बढ़ा सकती है, लेकिन देखने को मिला क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी सेल को, मैंने एक चीज़ कहा था कि जब भी कंपनी अपनी सेल को साल दर साल बढ़ाकर चलती है तो वो अपने पूरे साल का एक चिट्ठा बता रही है कि उसने कुछ बेचकर कुछ कमाया। तो वो स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम दिसंबर 2023 की कंपनी की सेल देखें तो 2190 करोड़ की सेल थी, 173 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 1140 करोड़ की सेल और करीब करीब 127 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है, यानी कि साल दर साल अपनी सेल को आधे पर ले आई है कंपनी। चलो प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं लेकिन आधे पे अपनी 2100 से करीब करीब 1100 करोड़ रुपए तक का अपनी सेल को लाना, ये बड़ी निगेटिव चीज़ होती है किसी कंपनी के लिए कि वो अपनी जो सेल उसकी पिछले साल 2190 करोड़ की थी, इस बार वो सेल किस तरीके से 1140 करोड़ की बैठ रही है। तो ये भी सोचने का विषय बन जाता है ना। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर हम रिजर्व की बात करें तो 5145 करोड़ का रिजर्व है, उधार कंपनी में 4014 करोड़ का है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर 24% के हैं और इसी में ही प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को 24% की हिस्सेदारी जो है उसका भी 79.2% कंपनी ने प्लेज किया हुआ है, यानी कि कंपनी ने चीज़ों को गिरवी रखा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम एक चीज़ देखें, एफआईज अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं जो 6.26% के हैं। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, 17.49% है। पब्लिक कंपनी के अंदर अब भी बढ़ रही है जो 52.27% की है। तो कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा है, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है कि जेपी पावर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये भी आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। तो ये कहानी है जेपी पावर की, जहाँ शेयर काफ़ी हाई से अब अपने लो के बीच में घूम रहा है। इसलिए जब भी आप किसी की भी वीडियो देखें तो वो उस ढंग से देखें कि कहाँ लालच आ रहा है और कहाँ चीज़ें कोई समझाने के उद्देश्य से आपको समझा रहा है। छोटा शेयर पे सबकी नज़र होती है, ये मैं आपको पहले भी बता कर गया हूँ और अब भी बता रहा हूँ। दूसरी तरफ एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जेपी एसोसिएट की। CNBC TV 18 ने जनवरी की शुरुआत में बताया कि NARCL ने जेपी एसोसिएट के तनावग्रस्त ऋण को हासिल करने के लिए एकमात्र दावेदार थी, यानी कि जो जेपी एसोसिएट का ऋण था जो SBI के कंसोर्टियम के माध्यम से कई अन्य बैंकों का था, उसका एकमात्र दावेदार जो था PL था, जो इस तरीके के लोन को, बैड लोन को लेता है। तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी कि जेपी एसोसिएट के ऊपर जो बैड लोन चल रहे हैं उसको किस तरीके से इस कंपनी को बेचे ताकि जो ऋणदाता है, ऋणदाता कौन है? बैंक है, और बैंक अपने पैसे को वापस ले सके। देखो सर, बैंक अपने पैसे को इस तरीके से भी करके वापस ले सकता है, पर आप और हम किसी भी तरीके से पैसे वापस नहीं ले सकते। इसलिए सोचो समझो, खरीदने को तो बहुत सारे शेयर हम खरीद सकते हैं, पर आगे की रणनीति क्या? पब्लिक को इसके अंदर कुछ चीज़ें मिलती है जब कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो उस चीज़ को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये मामला मैं आपको बताऊं
कि जेपी सेठ का मामला 2016 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले कॉर्पोरेट ऋण संबंध केंद्र में आ रहा है। यानी काफ़ी लंबे समय से ये जो एनपीए का मामला 2016 से चल रहा है, उसका ये काफ़ी बड़ा मामला है। और अब इस मामले को मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि CNBC TV 18 को बताया कि ऋणदाताओं के एक महत्वपूर्ण सफलता यह है कि बैंकों ने जयप्रकाश एसोसिएट के 12,000 करोड़ रुपए के एनपीए को NARCL को हस्तांतरित कर दिया है। जो 12,000 करोड़ रुपए का बैड लोन है उसको बैंकों ने इस कंपनी को हस्तांतर कर दिया है, और अब जो भी पैसा इन बैंकों को मिलेगा वो इस तरीके से इसे आगे तक ले सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं 12,000 करोड़ रुपए के इस लेन देन का नेतृत्व SBI के कस्टोडियम के माध्यम से चल रहा था, जो करीब करीब 25 बैंक इसके चीज़ों के साथ थी। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जेपी करीब इस तरीके से बैंकों से 52,000 करोड़ रुपए के अधिक के कुल दावों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि करीब करीब 52,000 करोड़ रुपए का भी इसके ऊपर दावे चल रहे हैं, जिसका सामना जेपी सेठ को करना पड़ रहा है। और अब SBI आपको पता ही है कि इस तरीके से जो भी चीज़ें थी वो अपने इस कंपनी को सौंप के पैसा वापस ले सकता है। तो बड़ी दुखद खबर जो है जेपी सेठ के लिए है, जहाँ पर उसका एनपीए जो है उसे हस्तांतरित कर दिया गया है, और वहाँ से जो भी चीज़ें होंगी अब वो बैंक ही इस चीज़ को जानेंगे। और वैसे आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि मार्केट कैप कंपनी का गिर कर 1,007 करोड़ का रह गया है। कंपनी का शेयर जो करीब करीब 4 रुपये 15 पैसे का है, 22 रुपये 8 पैसे का हाई है, 3 रुपये 73 पैसे का कंपनी का लो है। दिसंबर में कंपनी ने 1,491 करोड़ की सेल की थी और 768 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रिजर्व भी कंपनी का माइनस में, जो करीब 4,402 करोड़ का रिजर्व है। 15,227 करोड़ का कंपनी में उधार चल रहा है। तीसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं, प्रमोटर इसके अंदर 30.23% के हैं। एफआईज अगर हम देखें तो 1.30% के हैं। डीआईएस कंपनी के अंदर 9.29% के हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर 59.19% करीब की है, जो इस दिसंबर 2024 का मैं डाटा आपको दिखा रहा हूं। यानी कि डीआईएस एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अभी भी शेयर अगर हम देखें तो लोअर सर्किट में कंपनी का लगा पड़ा है। तो ये काफ़ी स्थितियां जो चीज़ की उत्पन्न हो रही है, इससे जेपी सेठ तो नाजुक हो ही रहा है। दूसरी तरफ इसकी जो सहायक कंपनी भी है जेपी पावर, वो भी इसके चपेटे में आ सकता है ना। और दूसरी तरफ अगर जेपी पावर की हम चीज़ें देखें तो साल दर साल सेल कम हुई है, तो इस स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो अडानी ग्रुप के लिए एक आई है नेगेटिव खबर, जहां पर अमेरिका की तरफ से भारत से गुजारिश की गई थी और उस गुजारिश को स्वीकार भी कर लिया है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर वोडाफोन आइडिया अपनी बैंक गारंटी से चूक गया और आगे अब इसका क्या होगा, ये तो आगे ही हमें अब न्यूज़ के द्वारा पता लगेगा। इधर एयरटेल ने सबको चौंका दिया, स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करके एलन मस्क का इंडिया की तरफ रास्ता साफ करने की नीतियाँ। अब इस चीज़ को आगे क्या मंजूरी के हिसाब से देखा जाएगा सरकार के द्वारा से, तो वो भी हमें समझ कर चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो जो भी बनाई है भैया न्यूज बेस है, तो उन स्थिति को आपको समझना है। फिर कोई एक व्यक्ति आएगा कि भैया मैं इससे खरीदूँ या बेचूँ, क्या करूँ, तो भैया वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं आपको बता रहा हूँ ना। एक व्यक्ति बार बार आ रहा है, तो आप समझिए मेरा माध्यम सिर्फ न्यूज़ समझाने का, खरीदने बेचने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।